दोस्तों कैसे हैं आप। यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में बाइक में ब्रेक शू को डालना सिखाऊंगा। बाइक कौन सी है आप सामने देख सकते हैं, सिटी 100 है बजाज की। और इसमें पीछे के टायर में ब्रेक शू हमने डालने हैं। हालांकि इसके ब्रेक शू पूरे घिस चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ब्रेक का पेडल देख सकते हैं पूरा इतना डाउन चल रहा है। और मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से नट को कस रखा है जो ब्रेक सेटिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रेक को चेंज किया था। मात्र 100 रुपये का खर्चा है और आपका ये ब्रेक बनके तैयार। बस कुछ टूल की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा किस किस नंबर की आपको चाबी पाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं बाइक रिपेयरिंग से रिलेटेड कि बेसिक फॉल्ट्स आप इसके ठीक कर सकें, जैसे ब्रेक है, क्लच है, एक्सीलेटर वायर कैसे चेंज करते हैं, बाकी इसका जो स्पार्क प्लग है उसको कैसे चेंज करते हैं, कार्बोरेटर की कैसे इसकी क्लीनिंग करते हैं, या फिर कार्बोरेटर में जो फ्लूटर पिन है उसको कैसे सेट किया जाता है, इसकी एयर और फ्यूल को कैसे मिक्स किया जाता है, और भी बेसिक जो इसके वायरिंग्स हैं या फिर बेसिक इसके जो फॉल्ट्स हैं उसको कैसे आसानी से घर पे आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को इस पर कमेंट करनी होगी। मैं इस चैनल पर व्लॉगिंग के साथ साथ बेसिक यहाँ पर इन चीज़ों को भी मैं सिखा दिया करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस टायर को ओपन करना है, यानी कि इस टायर को खोलना है। यहाँ पर इस टायर को खोलने के लिए आपको 17 नंबर के चाबी या फिर पाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपके पास पाना नहीं है तो चाबी आप इस्तेमाल कर लीजिए। चाबी में एक समस्या रहती है कि चाबी बार बार खोलने में या फिर कसने में रपट जाया करती है और पाना एक्यूरेट आपके वोल्ट पर इस तरीके से बैठ जाता है। तो इस तरीके से आपने इसको खोलना पड़ेगा। चलिए मैं काफ़ी टाइट है, इसको खोलता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप यहाँ पर जो ब्रेक के नट हैं इनको खोल के ब्रेक को फ्री कर लीजिए। उसके बाद आपने टायर को खोलना होगा। हाँ, एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पर हो सकता है आपको ये नट भी खोलना पड़े। यहाँ पर जस्ट नीचे एक नट लगा के रखा हुआ है 14 नंबर का, तो उसको भी खोलना पड़ सकता है, जिससे आपका ये हब जिससे कनेक्टेड रहता है उसको भी खोलने की जरूरत पड़े। वैसे इसके बिना भी काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी समस्या बन सकती है, इसलिए आपको 14 नंबर के चाबी पाने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर ये आपका हाथ से भी खुल जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये थोड़ा सा स्लिप हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर 2 नट और लगाए हैं 10-10 नंबर के, तो इनको मैं इस तरीके से खोल लेता हूँ। यहाँ पर ये 12 नंबर की गलती से मेरे पास पाना आ गया, तो 10 नंबर का यहाँ पर मैंने लगा के रखा। तो 10 नंबर के भी मेरे पास चाबी पाना नहीं है, तो मैं इसको प्लास की मदद से थोड़ा सा ढीला कर लूँगा। बाकी तो ढीला है ही, क्योंकि मैं इसकी सर्विसिंग करता रहता हूँ। आप अगर इसकी लगातार सर्विसिंग करते हैं तो यहाँ पर जाम होने या फिर जंग लगने की समस्या नहीं होगी कभी। तो फाइनली इसे मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपने संभाल के रखनी है। स्प्रिंग है और ये है, और ये तीनों चीज़ें आपने संभाल के रखनी है। तो ये फ्री हो चुका है। अब हमने टायर को खोलना होगा। टायर को खोलने के लिए मैंने आपको बताया 17 नंबर का चाबी या फिर पाना आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं जोर लगाता हूँ, देखिए बहुत ही टाइट है। देखिए आराम से खोलना है, इसकी चूड़ी एक खुल चुकी है। तो चलिए इसको जल्दी से खोलते हैं। और एक चीज़ है, आपको यहाँ पर इसको भी खोलना पड़ेगा। इसमें भी 10 नंबर की चाबी या फिर पाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो है नहीं मेरे पास। तो हल्का सा ही ढीला करना है और इसको फ्री कर लेना है बस। उसके बाद इसको हमने खोलना है। तो चलिए जल्दी से मैं खोलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए ये भी हमारा खुल चुका है और इसको अपन संभाल के रखेंगे। और इसके बाद इसको हमने इस तरीके से दबा के और उधर को खोल लेना है। देखिए ये फाइनली खुल चुका है। अब हमने दूसरी साइड से उसको खींचना है, इस तरीके से इसे खींचना है। तो फाइनली ये रॉड खुल चुकी है। अब हम टायर को खोलेंगे। देखिए अब यहाँ पर रॉड तो खुल चुकी है, अब इसको भी हमने संभाल के रखना है, बाद में हम फिर से वैसे लगाएंगे। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर ऐसे भी टायर खुल जाता है, लेकिन इस हब को भी खोलेंगे हम। हब के लिए यहाँ पर हमारा ये देखिए 14 नंबर का यहाँ पे वोट लगा हुआ है, इसको खोलना है। तो इसको खोलने के बाद ये हब आसानी से बाहर जाएगा और टायर भी यहाँ पर खुल जाएगा। तो चलते हैं अब अगले पाने की ओर को। इसमें 14 नंबर का आप देख रहे हैं, इससे हमने हब को खोलना होगा। देखिए ये भी काफ़ी टाइट है,
इसकी भी एक चूड़ी इस तरीके से खुल जाएगी और ये खुल चुका है। तो ये वाला नट भी हमारा खुल चुका है, इसको हमने संभाल के रखना है। अब यहाँ पर ये हब खुल चुका है, तो चलिए और तो फाइनली टायर हमारा खुल चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, इधर पे रबर के आपके गोटियाँ लगी रहेंगी, इन गोटियों को अपने संभाल के रखना है क्योंकि बाद में काम आएंगी। और एक बार बीयरिंग वगैरह चेक कर लीजिए, अगर ख़राब है तो इसे आपने चेंज कर लेना है क्योंकि बार बार तो आप टायर खोलेंगे नहीं, तो बीयरिंग वगैरह एक बार चेक कर लीजिए। अब हमने ब्रेक शू को चेंज करना है। यहाँ पर देखिए कितनी बुरी तरीके से आगे गए, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से आपने कटा हुआ है। अगर बार बार आप ब्रेक वगैरह चेंज नहीं करते हैं और ब्रेक शू वगैरह चेक नहीं करते हैं तो सबसे पहली समस्या क्या बनती है, इसके अंदर ये देखिए कितना कट चुका है। अगर आपको किस तरीके से दिखाऊं, बट ये जो है बराबर लेवल में आता है और ब्रेक शू वगैरह घिसने की वजह से ज़्यादा फिर ये कटने लगता है। देखिए इस तरीके से हब कट चुका है और अंदर काफ़ी एक सूत के बराबर अंदर कट चुका है। अगर ब्रेक शू चेंज करने के बाद भी आपके ब्रेक प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो आपने फिर यहाँ पर हब को चेंज करना पड़ेगा या फिर आपने रिम ही चेंज करनी पड़ेगी, आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से कटा हुआ है, काफ़ी टाइम से मैं इसकी सर्विसिंग कर रहा हूँ और मैं फ़िलहाल इसे यूज नहीं करता हूँ गाड़ी को, और कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने देखिए ग्रीसिंग भी करनी पड़ेगी और काफ़ी देखिए कितना जंग वगैरह लगा हुआ है। चलिए जो भी है, अब हम ब्रेक शू को चेंज करेंगे और यहाँ पर इसको उतारेंगे कैसे, वो सबसे पहला काम रहता है सीखने का। चलिए सीखिए। और ब्रेक शू नए वाले देखिए, ये नए वाले ब्रेक शू हैं। तो ये ब्रेक शू मैं लेके आया हूँ 100 रुपये में। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत सारी क्वालिटी आती हैं, प्रॉपर कोई कंपनी मेरे को नहीं मालूम कि किस कंपनी के ओरिजिनल आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इनको लेके आया हूँ। ओरिजिनल बोल के मिले हुए हैं, यहाँ पर होलोग्राम इसका लगा हुआ है, जो भी है। चलिए अब हम इसे चेंज करते हैं। अब सबसे पहले इसे हम खोलेंगे, ये आसानी से खुल जाता है। इस तरीके से आप उसको ऊपर उठाइए और ये खुल जाएगा। मेन यहाँ पर 2 स्प्रिंग का काम रहता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये। ब्रेक शू देखिए ये टूट गया है, ये तो एल्यूमिनियम का भंगार का रहता है, एल्यूमिनियम नहीं भंगार का रहता है, टूट गया है। देखिए कितना कच्चा है यहाँ पर है। और ये लगभग घिसने के बाद इस तरीके से आपको देखिए पतला भी दिखाई देगा और यहाँ पर काफ़ी चिकना होने लगेगा। तो ये 2 स्प्रिंग आपने संभालनी है। बाकी दोनों ब्रेक शू हम सेट कर लेते हैं और नए वाले ब्रेक शू पे पहले स्प्रिंग चढ़ाएंगे, देखिए। और उसी साइज़ की होनी चाहिए, आप ध्यान रखिए। गलत नंबर के आप ब्रेक शू का इस्तेमाल मत कीजिए, वरना हब को भी प्रॉब्लम रहेगी और यहाँ पर सही से फिट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर 2 नोब इसकी बनी हुई है, एक यहाँ पर गोल है और एक इसकी चपटी हुई है। जो चपटी हुई है वो इधर मूव होती है ब्रेक के माध्यम से। इस तरीके से लीवर इसको इस तरीके से घुमाता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से देखिए जो गोल वाला है उसकी फिटिंग यहाँ पे होगी और जो ये है चपटा वाला वो इस तरफ इस तरीके से लगना है। चलिए देखते रहिए। सबसे पहले हम स्प्रिंग का फिटिंग करेंगे। एक स्प्रिंग इस तरीके से हमने डाल दी है, शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं और भी क्लियर करने का कोशिश करूँगा इसे। चलिए मैं पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ कैमरा का क्वालिटी, में भी आपको सही से दिख रहा होगा। एक सेकेंड, चलिए ये देखिए इस तरीके से मैंने स्प्रिंग को फंसा लिया है। वैसे अभी दूसरी स्प्रिंग इस तरीके से फंसा लेनी है हमने, बस स्प्रिंग फंस चुकी है। और वैसे वही स्प्रिंग हमने एक इस तरफ और दूसरी उस तरफ फंसा लेनी इस तरीके से। पहले फंसा लीजिए, उसके बाद इसको बैठाना है हमने। देखिए चलिए इसी तरीके से फंसा लेते हैं, जैसा कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप फंसा लीजिए। बहुत ही आसान है फंसाना, देखिए कोई भी खींचने वीचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फंसाने के बाद इस तरीके से आपने इसको खींचना है। देखिए बन के तैयार। अब यहाँ पर मेन आपको थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी। पहले आप यहाँ पर इसको फंसा लीजिए चपटे वाले, पहले हम इस तरीके से इसको सेट करते हैं। देखिए इस तरीके से फंसाना है अपन ने और यहाँ पे खींच के बैठाना है। और वैसे हमने इधर ये देखिए और ये सेट हो चुका है। देखिए बस यही हमने यहाँ पर थोड़ा सा मशक्क़त करनी होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देना चाहूँगा, यहाँ पर इसको सेट करते समय खासकर हाथों का ध्यान रखिए। यहाँ पर हाथ दब सकते हैं, उंगलियों को चोट पहुँच सकती है। तो ये देखिए अब यहाँ पर ये तैयार हो गए हैं काम करने के लिए। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ये मूव कर रहा है और ये चौड़े हो रहे हैं। चौड़े होंगे तो ये हब में फंसेंगे और हब को ये रोक देंगे। देखिए इस तरीके से काम करता है। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए,
अगर आपको दिख रहा है तो लाइक ठोक दीजिएगा। देखिए, तो ये हमारे सेट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, इस हब की थोड़ा सा सफाई कर लेंगे। अगर यहाँ पर कोई कचरा वचड़ा फंसा है तो इसको आपको साफ़ करना है। चलिए, मैंने साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर इसे मैं इस तरीके से फंसाऊँगा, इस तरीके से फंसा के। चलिए अब इसकी फ़िटिंग करते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इसके जस्ट यहाँ पर देखिए, ये रबर चारों की चारों लगी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं लगी हुई है तो आप यहाँ पर इसको सेट कीजिए, लगाइए, उसके बाद ही आप टायर को फिट कीजिए। मैंने इसको लगा लिया है। अब यहाँ पर टायर की फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको मूव करना है और इस तरीके से फिट करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो रॉड है जो हमने निकाली थी उस तरफ से डाल देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि तो ये रॉड है, आप आधा तक डाल दीजिए, पूरा नहीं डालना अभी। इस तरीके से आधा डाल दीजिए और उधर टायर को सपोर्ट मिले। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप टायर को इस पर चढ़ाएंगे हब पे, तो यहाँ पर ये जो आपको लॉक दिख रहे हैं ना, ये आपके रबर पे फंसेंगे। रबर की शेप भी बिल्कुल वैसी ही है, तो उस तरीके से आप देखते हुए इसको फंसाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा मशक्कत करके मैं इसको फंसाता हूँ। जैसे फंस जाए तो आप यहाँ पर जो आपका रॉड है इसको धकेलते जाइए और इधर तक ले आइए। देखिए ये फंस चुका है और रॉड इधर तक आ चुकी है। इसके बाद अपना अगला काम रहता है इसको लगाने का। इसका जो गोटी का सपोर्ट रहता है इधर पे लगाने का है। बस इस तरीके से लगा के आपने रॉड को धक्का देना है। फाइनली हमारा ये टायर चढ़ चुका है। अब यहाँ पर पहले हम इस हब को लॉक करेंगे, ये नट बोल्ट के द्वारा जो हमने खोला था। उसके बाद यहाँ पर नट बोल्ट लगा लेंगे। यहाँ पर नट बोल्ट लगा के मैंने हब को लॉक कर लिया है। हब कहीं नहीं जाने का। इसको आपने इसमें बोल्ट लगाने से पहले यहाँ पर इसको पहले चढ़ाना होगा। ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जैसे आपने निकाला वैसे लगाना है, वरना इसमें चैन की सेटिंग गड़बड़ा जाएगी। इसको थोड़ा सा कसते हैं या फिर ढीला छोड़ते हैं तो यहाँ पर ये नट आगे पीछे चला जाएगा। फिर आपकी चैन बबलिंग करने लगेगी या फिर टायर आपका चैन आपकी इधर उधर मूव होने की लगेगी और टायर बबलिंग करने लगेगा। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। अगर आप चैन की सेटिंग करना सीखना चाहते हैं तो कमेंट मार दीजिएगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इस नट को कस लिया है और फाइनली अब लगभग हमारा काम 80% हो चुका है। 20% बस ब्रेक को सेट करने का है, वो अभी मैं बताऊंगा। पहले इसको मैं अच्छी तरीके से कस लेता हूँ। तो चलिए पहले कस के आपको फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक काम हो चुका है। अब हम ब्रेक की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस जो ब्रेक इस तरीके से रॉड फंसती है, इस पर हम स्प्रिंग डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इस गोटी को यहाँ पर बीच में फंसाएंगे और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हम नट बोल्ट को लगा लेंगे जो हमें मिले हुए हैं इसके साथ में। देखिए, अगर आपको यहाँ पर ये रॉड छोटी लग रही है तो एक काम कीजिए, इसको खोल के आप ढीला करके थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। पहले मैं सेट करता हूँ, अगर नहीं हो पाए तो फिर मैं इसको करूँगा। यहाँ पर टायर भी काफ़ी टाइट हो चुका है। चलिए वही वाला हम ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पर 10 नंबर की चाबी पाने का मैंने व्यवस्था कर लिया है, तो इसको खोलने के लिए वही 10 नंबर की चाबी पाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर इसको खोलना है और उसके बाद इसको ढीला करना है। देखिए चाबी और पाना दोनों चीज़ें हैं मेरे पास और इसके बिना ये काम नहीं होगा। इसे खोल के थोड़ा सा हमने ढीला करना होगा, तब जाके ये सेट हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको मैंने खोल लिया है और इसको थोड़ा सा ढीला करके हम इसको सेट करेंगे। देखिए ये खुल चुका है और इसको थोड़ा सा खिसकाना है और यहाँ पर सेट हो जाएगा। देखिए फाइनली ये सेट हो चुका है। थोड़ा सा इसको ठोक के इसकी पोजीशन में ले आएंगे। अब यहाँ पर ये बन चुका है। मेरे हिसाब से अब आ जाना चाहिए, बिल्कुल फिट है। अब वैसे हमने जो नट बोल्ट इसमें खोला था उसे दोबारा से लगा के इसको पैक कर लेना है। उसके बाद हम ब्रेक की सेटिंग करेंगे। पहले हमारा नट बोल्ट लगाने का काम है तो वो मैं कर लेता हूँ। अब ये हमने कस लिया है। अब ब्रेक की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्प्रिंग लगानी है, इस तरीके से लग जाएगी और यहाँ पर एक गोटी इस तरीके से फंसा लेनी है। बस ये करना है। उसके बाद आप देखिए काफ़ी स्पेस यहाँ पर बन चुका है। अगर और भी कम स्पेस बन रहा है फिर आपने दोबारा से वैसे करना है, इसको ढीला करना है। देखिए अब यहाँ पर हम इसको कस लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने ब्रेक को यहाँ पर फिट कर लिया है, जैसा यहाँ पर ऑलरेडी होना चाहिए। बस जितना ज़रूरत था आप उतना कस लीजिए
ज़्यादा टाइट मत कीजिए और ज़्यादा भी ढीला मत कीजिए, क्योंकि अभी ये नए ब्रेक शू हैं। अगर ज़्यादा ढीला करेंगे तो ये तुरंत घिसते 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 थोड़ा बहुत घिसते घिसते और भी ढीले हो जाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम में इसको रखिएगा। तो यहाँ पर ये बन चुका है। अब यहाँ पर ब्रेक पैडल को थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे। देखिए पहले कितना प्रेस हो रहा था, अब बस इतना ही प्रेस हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ढीला हो रहा है तो इस नट को कस के आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा और कस के एडजस्ट कर लीजिए। देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये बन चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सीलेटर वायर को चेंज करने का पूरा बताऊंगा। तो फिलहाल उस वीडियो का वेट कीजिए, आपकी कमेंट का भी मैं इंतजार करूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।